जौनपुर जिले के थाना महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभाती है अमारी। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे ये यहाँ छप्पर थी और यहाँ भी एक छप्पर थी, जिसमें 17 तारीख को लगभग 2-2:30 बजे जो है आग लग जाती है। और आग लगने से काफ़ी जो है इनका नुकसान हुआ है। जो भी हैं जिनका ये घर है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्हीं से जानेंगे क्या क्या नुकसान हुआ है। जैसा कि मुझे जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने बताया कि इनकी भैंस थी, पड़िया थी, वो सब जल गई है, काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। तो आइए चाचा श्री हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अरूरी सरोज। अच्छा, तो ये बताइए ये आग लगी कैसे, कुछ पता है आप लोगों नहीं को? साहब को पता ना है, क्यों पता नहीं, जानबे नहीं करे कैसे हाँ। हुआ। हाँ। लगभग कितने बजे घटना रही ये होगी? 2 बज रहा था। अच्छा। हाँ? अब हम पढ़े लिखे तो रही ना। हाँ ठीक है, 2 बजे की घटना थी। हाँ। तो आप उस वक्त कहाँ थे? अरे साहब हम वही बैठे रहे हैं, मुर्रा बनवाते सर से बने। हाँ। तो साहब हमारे पहुंचे थे ना, हम्म। पन्निया रही, हाँ। सर पते छाए रहे। हाँ। पहुंचे तो कितने ऊपर लवार पहुंची। एक चीज दिखाना चाहते हैं आपको, कैमरामैन से कहेंगे जरा पेड़ पे जूम कीजिए। ये सफेदे का पेड़ है, आप देख लीजिए कि कितनी भयंकर आग रही होगी कि पूरा करीब 20-25 फीट का पेड़ है और पूरा ऊपर तक जो है इसकी जो आग जो निकली वो पूरा पेड़ को भी जला दी। तो उसके बाद चाचा, उसके बाद जब आपको पता चला तो आप लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया कि नहीं किया? अरे साहब बुझावत गए, पानी सदना ना आ रहा। हाँ। और मोटर रही खराब, नलका से हर गड्ढे से पानी मार मार कैसे कैसे बुझाए। अच्छा। और इनके बहू वगैरह हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए जब आग लगी तो कहाँ थी आप उस वक्त? टटरा छप्पड़ खाए उसे में बच्चा लग तीनों सोई रहे। हाँ। जब आग लागते मझिल का जेठा उतरन कहाँ सड़ते तोहरे घरे में आग लग गई, दौड़ भाई जरत। तब हम निकल कर दौड़ कर आए, बुता में हल्ला करे में हमारे कुल जर के राख हो गया। कोई बात नहीं, तो जो होना था हो गया, रोने से अब कुछ नहीं मिलेगा। ये बताइए जो भैंस थी तो उसको कैसे खोला कि अपने आप जैसे रस्सी जब पानी जल जल गिरे लगे, पगाह पर पगाह काट के जब गल के रह गए तब भैंस हमार भाग गई। ये भैंस है इनकी, उसको भी दिखा देते हैं आपको। कैमरामैन से कहेंगे जरा इधर आ जाइए। मतलब काफी ज्यादा दोनों, मतलब एक पड़िया है एक भैंस है। और कैमरामैन जरा जूम करके दिखाओ, काफी ज्यादा जल गई है, जिसको कि इन लोगों ने ढक के रखा है ताकि मच्छर और मक्खी ना लगे, नहीं तो उससे और नुकसान होगा। इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इन भैंसों को। मतलब इतना भयंकर है कि आप कमल आ जाओ, आप इनको देख नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत में है ये। मतलब कितनी भयंकर आग लगी होगी कि ये पूरी भैंसें जो है पूरी तरह झुलस गई हैं। इधर आ जाइए, झुलस गई हैं। चाचा इधर आइए, चाचा श्री, चाचा श्री, चाचा श्री इधर आइए, चाचा श्री इधर आ जाइए। ये चीजें हैं कि मतलब ये दोनों भैंसें इस स्थिति में नहीं है कि हम इनको देख लें, क्योंकि पूरी तरह से झुलस गई हैं। इधर आ जाइए। ये बताइए कि सरकारी डॉक्टर वगैरह आए थे? हाँ सब आए रहे। दवा वगैरह दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब की भैंसें ठीक हो जाएंगी? ठीक तो कब कमजोर ठीक नहीं है, थोड़े ठीक नहीं। हाँ। प्रधान जी आ गए आपके? हाँ। तो ये हैं पुराना ये है। अब प्रेजेंट वाले नहीं है। अच्छा, आपका नाम? शिव शंकर सिंह। अच्छा, तो ये बताइए जैसे इनके यहाँ जब आग लगी तो आप तो पड़ोसी हैं शायद? हाँ है, बगल में घर है। तो आप लोग बुझाने का प्रयास किए थे? प्रयास किया गया, पहुँचते सब भर गया कि तब रुका थोड़ी। हाँ, छप्पर की आग थी ना। आग थी। और मैं देख भी रहा हूँ पेड़, अरे वहाँ तक गया ऊपर तक। हाँ, पेड़ भी इतने सारे जल गए। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, जैसे आप पूर्व प्रधान है, तो लेखपाल वगैरह आए थे? लेखपाल आए थे, बुलाए थे, आए तुरंत। हाँ, तो क्या बोले, कुछ आश्वासन दे गए मिलेगा इनको, मिलेगा। इनका जो भरपाई होगा वो होगा। तो आप लोग इसमें आगे प्रयास करेंगे? अच्छा, जो इनकी भैंसें जल गई हैं, जो डॉक्टर वगैरह आए होंगे सरकारी, तो उन्होंने क्या बोला, भैंसें इनकी ठीक हो जाएंगी या नहीं? इसके लिए तो नहीं कह रहे हैं ठीक होगी। जो पहले छोटी वाली के लिए आज बोल रहे थे, आज बड़ी वाली को बोल रहे हैं ठीक हो जाएगी। बड़ी वाली ठीक है, मतलब छोटी वाली ज्यादा नहीं, छोटी वाली नहीं ठीक हो। आज इनका ज्यादा जल गई, समय पर 10-5 दिन जिएगी, उसके बाद नहीं जो भी चले।
मतलब इनका काफी नुकसान हो, बहुत नुकसान हुआ। लगभग कितने का हुआ होगा? अरे नुकसान तो लगभग 1.5-2 लाख के लगभग हुआ होगा। 2 लाख के हाँ, आसपास का। सारा सामान इसी में था, इनका कुल जर गया सब, कुछ बचा थोड़ी। मतलब बर्तन बाकस कुछ भी नहीं बचा है कुछ इनके भी पास, नहीं बचा, मतलब केवल इसी में शरीर के रहते यही हैं कपड़ा जो है यही बचा है बस। मतलब इसी छप्पर में यही इनका, हाँ, यही व्यवस्था, यही गुजर बसर इनका हो। अब सोचने वाली बात है, अभी चलो ठंडी तो चली गई, ये जो रजाई वगैरह रखे थे बेचारे अपना ठंडी के वाला, ये सब जल गई हैं। तो मेरा भी एक अनुरोध होगा यहाँ के जो मौजूदा प्रधान जी हैं, क्योंकि पूर्व प्रधान भी आए हुए हैं और भाई साहब ने बोला कि इनके लिए जो भी होगा आवश्यक कदम आप लोग भाई उठाएंगे, वो तो बिल्कुल उठाएंगे, वो तो वही है। लेकिन जो मौजूदा प्रधान है उनको भी तो इनके लिए आवाज नहीं, उठाएं। वो भी उठाए हैं, उठाए, ऐसी बात हाँ। नहीं, उठाए भी हैं, आवाज में सूची में नाम भी दिया गया है इनका। हाँ। इसके पहले दिया गया, अभी अब तक आया नहीं, उपलब्ध नहीं हुआ है अब तक। मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूँ प्रधान जी, लगभग 4.5 वर्ष बीत गए, 4.5 वर्ष में अगर इनके पास रहने की इतनी किल्लत है तो क्या प्रधान जी 4.5 वर्षों में एक कॉलोनी नहीं दे सकते थे? वो तब से ऑनलाइन हुआ है, आज तक आई नहीं आवास। और इसके पहले जो प्रधान थे इनको आवास ही नहीं दिए, उसको कारण था उसमें, वो आवास ही नहीं दिए इन लोगों को, वही कारण। क्योंकि यहाँ वोटर देख के वोटर देख के जो है हाँ। प्रधान जी काम करते हैं, और चूंकि हो सकता है भाई साहब ने वोट ना दिया हो चाचा श्री ने, इसलिए इनको आवास नहीं मिला। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे गांव का। हम आए हैं, खबर दिखाएंगे, प्रधान के कानों में जूं रहेंगी तो हो सकता है मिल जाए, वरना फिर ये 5 साल के लिए फिर गए, फिर कोई आग वाग लगेगी, कोई मेरे जैसा आएगा दिखाएगा तो फिर चर्चा छिड़ेगी कि इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये बताइए चाचा, लगभग 4.5 वर्ष बीत गए, जो आपके प्रधान हैं वो भी एससी हैं, दलित हैं, आप भी दलित हैं, प्रधान जी से आपने बोला नहीं कम से कम आप जात बिरादर हो, आप तो मुझे कॉलोनी दे दो? अरे बोले थे साहब का करी कहा बाबा जोर बा, अब हम पढ़े लिखे ना के लिए दस्तखत कैसे है। इसके बाद प्रधान 13 पत्रा भी सहयोग भी दिए। हाँ, इस साल 13 पत्रा सहयोग भी दिए, वो रखा है हमारे दरवाजे पे, गया रखा, यहाँ टूटने के लिए नहीं रखा गया है, टूट जानवर चढ़ जाएंगे, टूट जाएगा, तो रखने की जगह नहीं हुआ। इनको भाई पत्रा, इनको इसका गुजर बसर तो हो, इनका गुजर बसर हो। प्रधान जी लोग, चुनाव आने वाला है, अब ऐसे गरीबों की मदद आप लोग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को ये जनता चुनती क्यों है? बेचारे निहायत गरीब हैं। जैसा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, एक बार जरा घुमा के दिखाइए हेलीकॉप्टर शॉट में, ये शायद ये भी इन्हीं का घर है, ये इनका घर नहीं है, ये हवेली है। और ये जो इनका हवेली है, अब इस हवेली में देखिए चारा काटने की मशीनें लगी हुई हैं, और ये इस हवेली में, इधर दिखाओ, इस हवेली में ये इनका दरवाजा है जो इटली से आया है, इटली से लगा है। मुझे तो शर्म आती है, मुझे इसलिए शर्म आती है कि मैं एक इंसान हूँ, और जब मैं किसी ऐसे गरीब के घर पहुँचता हूँ और ऐसी दुर्दशाएं देखता हूँ तो मन में एक पीड़ा होती है कि जो भी हमारे प्रधान जी हैं, लगभग 4-4.5 वर्षों में आप चाहते तो इनको कॉलोनी तो दे ही सकते थे, नहीं दे सकते थे तो एक पशु शेड तो दे ही सकते थे। अगर इनको पशु शेड भी दिए होते आप तो शायद आज ये आग ना लगती, और इनका जो 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है शायद वो भी ना होता, है कि नहीं प्रधान जी? अब मान लो कॉलोनी नहीं आई, प्रधान जी पशु शेड तो दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, नहीं दिए। नहीं, और अगर दिए होते तो शायद आग से इनकी जो भैंसें जल गई हैं, हाँ, बच जाती। इनका जो भी बेचारे का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये तो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। रोज वही है। हाँ, इनको तो रोज गड्ढा खोदना है और रोज भरना है, रोज। तो ऐसे प्रधान जी को मैं क्या बोलूं? हमारे जो आप देखने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, सीख रहा हूं कि शायद इनकी आज 2 भैंसें जो जल गई हैं वो जलती ना, जो भी इनका जान माल का नुकसान हुआ, इनका पैसे का, अनाज का जो भी रखा रहा होगा, जिन चीजों का इनका नुकसान हुआ होगा वो शायद आज ना होता। और इस 2026 के भारत पे मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे परिवार के साथ खड़ा हूं कि जिनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। ये भी दलित, गांव के प्रधान भी दलित, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है प्रधान जी। लेकिन मैं फिर से एक बार पुनः कहूंगा, ये 2026 का भारत नहीं है, ये मुझे 2010 का भारत लगता है, क्योंकि अगर ये 2026 का भारत होता और ये मोदी जी का भारत होता तो आज एक दलित परिवार, असहाय परिवार, इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ रह रहा है गांव में, और प्रधान जी चाहते तो शायद ऐसी दुर्दशा ना होती। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको दिखाने के लिए। बाकी इस वीडियो के बारे में और जो इनका नुकसान हुआ है उसके बारे में
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।